नमस्कार दोस्तों। आज वीडियो देखने वालों को भी नमस्कार और 5-7 साल बाद में देखने वालों को अग्रिम नमस्कार। दोस्तों, वीडियो बनाने की आदत सी एक पड़ गई और सोचते हैं कि जब तक एग्जाम आए तब तक प्रश्नोत्तर बना दिए जाएं। एग्जाम जब आएगी तब इतना लंबा कोर्स है कि पूरा नहीं बन पाता है और आधी अधूरी तैयारी रह जाती है। चलिए दोस्तों, बनाना है तो बना देते हैं, लेकिन से आप लोग भी ये सोचते हैं कि यार, परीक्षा ही नहीं, जब कोई तैयारी नहीं कर रहा है क्यों फालतू में वीडियो बना रहा है। अरे भाई, अपनी ये पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय योजना में काम चल रहा है वीडियो बनाने का, तो जब कभी परीक्षा आएगी तब देख लेना। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। पद्म पराग है। 1929 में इसका प्रकाशन हुआ और पद्म सिंह शर्मा ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? भक्तमाल है। 1585 में इसका लेखन हुआ था और इसके रचनाकार नाबादास थे। हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल, 1585, नाबादास रचनाकार थे। हिंदी साहित्य में प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कौन है? मौलिक जीवनी लेखक कार्तिक प्रसाद खत्री को माना जाता है मौलिक जीवनी लेखक। तो हिंदी के प्रथम मौलिक जीवनी लेखक के बारे में पूछा जाए तो कार्तिक प्रसाद खत्री का नाम आता है। कार्तिक प्रसाद खत्री ने कौन कौन सी जीवनियां लिखी? कार्तिक प्रसाद खत्री ने कौन कौन सी जीवनियां लिखी? तो मीराबाई का जीवन चरित्र, जिसकी रचना 1883 में की थी। ठीक है जी। अहिल्याबाई का जीवन चरित्र, जिसकी रचना 1889 में की थी। चलिए, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को आता है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष इनका मूल नाम था और इनकी जो कहानी थी वो थी दुलाई वाली। ठीक है, कुछ लोग दुलाई वाली को भी हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तन करने वाले साहित्यकार का नाम बताइए। ये और भी सरल प्रश्न है और आपने कई बार पढ़ा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तन करने वाले। निराला की रचना जूही की कली कब प्रकाशित हुई? तो निराला की एक कविता थी जिसका नाम था जूही की कली और इसका प्रकाशन 1916 में हुआ था। 1916 में जूही की कली का प्रकाशन हुआ था। चलिए, झरना काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? झरना काव्य संग्रह और इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1918। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसको माना? छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसको माना? यहाँ बात प्रवर्तक की नहीं हो रही है, प्रथम प्रतिनिधि कवि की हो रही। प्रथम प्रतिनिधि कवि माना था सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है जी। चलिए, हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किस रासु काव्य में मिलता है? हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किस रासु काव्य में मिलता है या काव्य ग्रंथ में किया गया है? तो इसका उत्तर है बीसल देवरासु में 12 मासा वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? आप जानते हैं मिस्र बंधु 3 भाई थे और उन्होंने मिस्र बंधु विनोद नामक रचना लिखी जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है और ये 3 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी?
आचार्य रामचंद्र ने वीर गाथा काल में साहित्यिक पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है? 2 मानी है, 4। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितने पुस्तकों की गणना की है? देश भाषा काव्य तो वो है 8 पुस्तकें। 8 पुस्तकों की गणना की है देश भाषा काव्य। ठीक है जी। कौन सा रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? विशल देव रासो है वो वीर गाथात्मक नहीं है। अगला क्वेश्चन अपना है, विद्यापति की रचना पदावली की भाषा कौन सी है? पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली भाषा है पदावली। व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? भाषा योग वशिष्ठ को व्यवहारिक गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। राजस्थानी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। शोर सनी अपभ्रंश से राजस्थानी जो भाषा है उसका उद्भव हुआ। ठीक है। उपभाषा है ये हिंदी की राजस्थानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? इसका उत्तर है हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है जी? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। प्राकृत प्रकाश के रचयिता का नाम बताइए। प्राकृत प्रकाश के रचयिता, तो इसके रचयिता वररुचि हैं। वररुचि की रचना प्राकृत प्रकाश। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5। ब्रज भाषा का विकास किस से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास शोर सनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ है। चलिए, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन थे? रामविलास शर्मा की ये पुस्तक है भाषा और समाज। पश्चिमी हिंदी का विकास किस से हुआ? पश्चिमी हिंदी का विकास किस से हुआ? शोर सनी अपभ्रंश से हुआ था पश्चिमी हिंदी का विकास। शोर सनी अपभ्रंश से। बांगरू का संबंध किस उपभाषा क्षेत्र से है? बांगरू का संबंध किस उपभाषा क्षेत्र से है? तो आपका है पश्चिमी हिंदी से। बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या कितनी है? हिंदी क्षेत्र की बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। और कई जगह 17 दिया हुआ मिलेगा। कितना? 17 बोलियां और 5 उपभाषाएं। लेकिन 18 क्यों? क्योंकि एक उपभाषा की 2 उपबोलियां हैं पहाड़ी की। हिंदी काव्यधारा पुस्तक के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी काव्यधारा पुस्तक के रचनाकार का नाम बताइए। राहुल शंकरत्यान। राहुल शंकरत्यान की जगह हिंदी काव्यधारा। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ। चलिए, खड़ी बोली को सम्मिलित किया जा सकता है। पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित किया जा सकता है।
पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? 5 है। पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? 5। हिंदी भाषा के विकास क्रम में ईस्वी से 5वीं शताब्दी की भाषा को क्या कहा जाता है? हिंदी भाषा के विकास क्रम में ईस्वी से 5वीं शताब्दी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? प्राकृत कहा जाता है। पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये प्रश्न मोस्ट है, याद कर लेना। पूर्वी हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ था। अवधी भाषा का उद्भव माना जाता है अर्धमागधी से। ठीक है जी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना किसने की? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने मद्रास में की थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने मद्रास में की थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, और उन्होंने वर्धा में इसकी स्थापना की थी, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। चलिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 357 में। अनुच्छेद 357 में। हिंदी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। हिंदी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक श्याम सुंदर दास की ये पुस्तक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 120 में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य के विधानमंडल, संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य के विधानमंडल कार्य राज्य की राज्य भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 210 में। अनुच्छेद 210 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 में। संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा जो हिंदी के प्रयोग और विस्तार पर सुझाव देगा? अनुच्छेद 344। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयोग होने वाली या संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयोग होने वाली या इन्हें अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा? इन्हें अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा? अनुच्छेद 345। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच पत्र आदि की राजभाषा होगी? अनुच्छेद 346 में कहा गया है। अनुच्छेद 346। संविधान के उपबंध 17 का शीर्षक क्या है? उपबंध 17 का शीर्षक राजभाषा है। भारत में सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ?
1956 में हुआ था। भाषा के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है जी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 वाराणसी में हुआ था। 1889 में वाराणसी में हुआ था। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ? 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था जैनेन्द्र कुमार का जन्म। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे का जन्म कब हुआ? अगे जी का जन्म 9 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक गांव में हुआ था। 9 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर गांव में। यशपाल का जन्म कब हुआ? 1930 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था यशपाल का जन्म। मनु भंडारी का जन्म कब हुआ? मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। महादेव वर्मा का जन्म कब हुआ? महादेव वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फरूरकाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? सन 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था धर्मवीर भारती का जन्म। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु मार्च 1921 को आरोही हिंगना जिला पूर्णिया और अब अररिया बिहार में हुआ था। ठीक है जी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? बिहार के मुजफ्फरपुर में बेनीपुर गांव में सन 1899 को हुआ था। सन 1899। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1864 में ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ? 6 जनवरी 1932 को कमलेश्वर का जन्म हुआ था। राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ? 1893 पंडा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। संस्मरण विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पदम सिंह शर्मा माने जाते हैं संस्मरण विधा के प्रवर्तक। पदम सिंह शर्मा के रेखाचित्र किसमें संकलित हैं? पदम पराग में संकलित है। अनुमोदन का अंत संस्मरण रचना किस लेखक की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है अनुमोदन का अंत संस्मरण रचना, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। बोलती प्रतिमा संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पंडित श्री राम शर्मा और 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था। झलक किस लेखक की संस्मरण रचना है? झलक शिव नारायण टंडन की और 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। सभा की सभ्यता संस्मरण रचना के रचनाकार का नाम बताइए। सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है और 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1907 में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।